नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट जितना ही स्वादिष्ट फ्रेंच फ्राइज, जो कि बाहर से दिखने में बिल्कुल कुरकुरी और खाने में भी कुरकुरी होती है और अंदर से बिल्कुल नरम होती है। ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अगर आप एक बार ट्राई करेंगे तो आप इसे बार बार बना के खाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुँचे आप तक। तो चलिए बनाते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा फ्रेंच फ्राइज। तो हम लोगों ने यहाँ पे 4 आलू को धो के अच्छे से छील के लंबे लंबे शेप में काट लिया है और ये हम लोगों ने थोड़ा सा चावल का आटा लिया हुआ है। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। तो एक बॉल में हम लोगों ने जो आलू काटे हुए हैं उसे डाल देंगे। ये हम लोगों ने 4 आलू लिए हुए हैं। अच्छे से आलू को धो लें 3-4 पानी से। अब हम लोग इसमें 2 चम्मच चावल का आटा मिलाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे बराबर से चलाएंगे ताकि हमारा जो चावल का आटा है वो आलू की तरफ पूरा अच्छे से कोट हो जाए। चावल का आटा एक अलग ही टेस्ट देता है, हमारे आलू को ये क्रंचीपन देगा, इसलिए हम लोगों ने इसमें चावल का आटा यूज़ किया है। ये अच्छे से मिल चुका है। अब थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिला लें ताकि चावल का आटा हर एक आलू पे अच्छे से लग जाए। अब हम लोग एक कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म करने के लिए रखेंगे। हमारा तेल गर्म हो जाए तो उसमें हम अपने आलू को डाल देंगे। आप चाहें तो फॉर्चून तेल भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ किया है। और इसे बराबर तरीके से चलाएं ताकि हमारा आलू जो है चारों तरफ से पक जाए। और ध्यान रहे कि हमारा आम जो है वो कम होना चाहिए। मीडियम आंच में इसे पकाना है। इसे उलट पुलट करते रहें, चारों तरफ से अच्छे से पक जाना चाहिए और ये कुरकुरा होगा। इसे अच्छे से पकाने से ये देखिए हमारा फ्रेंच फ्राइज बाहर से कितना कुरकुरा लग रहा है और कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है और ये खाने में भी बहुत ही लाजवाब होता है। आप लोग घर में ज़रूर बना के ट्राई कीजिए, ये वाकई सबको बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपको हमारा ये रेसिपी पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।